हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम नंबर ऑफ जीरोस की क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके कॉन्सेप्ट को मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूं, तो आपने नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिएगा। अगर आप एक बार उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चंस करना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 1010, मतलब कि इसको आपको दो संख्या दी है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आपको पता ही होगा कि इसमें देखिए शुरू में डबल जीरो है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा, 2। ठीक, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 25, 75, 95, 1, मतलब गुड़े गुड़े में करके संख्या लिखी है। तो नंबर ऑफ जीरोस का एक बार मैं फिर से आपको नियम बता देता हूं कि जब भी आपको नंबर ऑफ जीरोस पूछे तो उसमें आपको 2 और 5 की क्या देखनी है कि मिनिमम पावर देखनी है। जैसे 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 2 है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। जिसकी मिनिमम पावर होगी 2 और 5 में, उसी की नंबर ऑफ जीरो काउंट होंगे। बाकी और 2 और 5 की पावर के अलावा आपको किसी की पावर में ध्यान नहीं देना है। ये आप रूल याद रखिएगा, इसी के पावर से ये डिसाइड होगा। तो इसी के बेस पे आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है, ये रहा 25 इंटू 75, 95 इंटू करके है आपको। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। देखिए अगर हम इसको देखते हैं तो ये 25 में, ये 25 में, इसमें आएगा, इसमें भी 5 आएगा, सॉरी, इसमें भी 5 आएगा, इसमें भी 5 आएगा, इसमें भी 5 आएगा, इसमें भी 5 आएगा। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि इसमें अब क्या 5 या 2 आएगा, तो आप कहेंगे नहीं। और इन सब में आप ये बता दीजिए क्या 2 आएगा, 125, 95, 75 और 25 में 2 आएगा, तो आप कहेंगे नहीं, 2 केवल आएगा 64 के। तो ये इसका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 होता है ये। और इसको हम देख लेते हैं। अब ये आप हमको ये बता दीजिए, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और ये 5 का स्क्वायर इंटू 3 हो गया। अब देखिए ये भी 5 होगा, तो यहाँ पे 5 की मैक्सिमम पावर होगी, मतलब 2 की पावर तो 6 है इसमें पूरे में, और 5 की पावर देखिए 6 से ज़्यादा हो जाएगी। आगे यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा। तो देखिए 3, 2, 5, 2, 7 हो गया। तो मतलब 5 की पावर ज़्यादा हो रही है 6 से। तो अगर हम यहाँ पे देखें 5 की पावर 7 हो रही है और 2 की पावर कितनी हो रही है, 6। तो यहाँ पे मिनिमम पावर किसकी है, 2 की 6। तो मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 6। ये आपका आंसर होगा। ठीक, आपको केवल 2 और 5 की पावर देखनी है, जिसकी पावर मिनिमम होगी उसकी वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, वही आपका आंसर होगा। ठीक, और इसके अलावा अगर कोई भी और नंबर या फिर किसी की पावर 3 का स्क्वायर हो या फिर और कोई आ जाए तो उसको आपको नहीं देखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें प्लस प्लस करके है, तो जब इसको हम ऐड करेंगे ना, इसको आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको एक नियम पता होना चाहिए कि जब आप ऐड करेंगे तो जो मिनिमम वाली वैल्यू होगी, जैसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 10, तो इसमें कितने जीरो हैं, तो इसके आंसर में कितने जीरो हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, केवल 1। ठीक, देखिए जब आप ऐड करेंगे देखिए 0 0 0 0 आ गया। ठीक, 0 आ गया। अब जब दहाई अंक में चलेंगे 0 0 0 और यहाँ पे देखिए 1 आ गया। अब जैसे 1 आ गया तो दाईं ओर से हम लगातार 0 गिनते हैं, तो यहाँ पे 1 ही 0 ना है, और इसके बाद कुछ भी आए उस अंक को मतलब नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, केवल 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए वही संख्याएं हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 में थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मल्टीप्लाई में है। अब देखिए प्लस और मल्टीप्लाई में अंतर क्या था कि प्लस वाले में क्या था कि जो सबसे मिनिमम वैल्यू थी उसी की 0 नंबर ऑफ 0 हो गई,
और मल्टीप्लाई में क्या होगा कि आपको यहाँ पे जितने जीरो दिख रहे हैं उन सबको आप ऐड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? उस सबको आप ऐड कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 9 10 11 और 12। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 12। ठीक, 12। वैसे आपको पता होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था तो उसमें हमने 2 जीरो था तो 2 जीरो अलग से हमने लिख दिया था, वैसे यहाँ भी है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल वाला आ गया। तो फैक्टोरियल वाले का नियम एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए 72 फैक्टोरियल लिखा है। तो फैक्टोरियल वाले में हमेशा आप हमेशा याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा कि हमेशा आपको 5 की ही पावर देखनी है। ठीक है ना, 5 की ही पावर देखनी है। क्योंकि फैक्टोरियल वाली संख्याओं में 5 की ही पावर हमेशा मिनिमम होती है। जैसे यहाँ आपके एग्जांपल के लिए लिख दूँ 8 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ। ठीक, तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक, 8 फैक्टोरियल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 देखिए केवल एक बार है, और यहाँ पे अगर 2 की पावर की बात मतलब 5 की पावर केवल 1 है, और 2 की पावर की बात करें तो कितनी बार हो गया? देखिए 2 की पावर यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे एक बार 2 और आएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 हो गया। ठीक, और यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1, तो मतलब 2 की पावर कितना हो गया? 3 4 6 और 1 7, मतलब 2 की पावर 7 और 5 की पावर 1। अगर इसमें हम नंबर ऑफ जीरोस की बात करें 8 फैक्टोरियल में तो केवल 1 होगा। उसी तरह ही देखिए यहाँ जैसे 72 फैक्टोरियल है तो 72 फैक्टोरियल में आपको केवल 5 की पावर देखना है। अब देखिए ये तो 8 फैक्टोरियल था, हमने तुरंत पता कर लिया, लेकिन जब ज़्यादा बड़ी संख्याएँ रहेंगे तो उसकी पावर 5 की पावर कैसे पता करेंगे, उसकी एक ट्रिक है। ठीक, तो जो आपको फैक्टोरियल दी होगी तो पहले तो आपको उसको लिखना है। ठीक, फिर बटे में आपको 5 लगा देना है, 5 का भाग देना है। फिर आपको यहाँ पे पहाड़ा पढ़ना है, जितनी बार जाए उसको आपको यहाँ लिखते जाना है। मैंने क्या कहा? जितनी बार जाए उसको आपको यहाँ पे लिखते जाना है। क्लियर है? तो 5 एकम 5, ठीक, 2 आ गया, फिर 5 चौक 20, ठीक, 14 आ गया ना। अब आपको शेष से कोई मतलब नहीं है, शेष चाहे जो आए, मतलब 5 से कम जो आए वो शेष है, तो शेष को आपको छोड़ देना है। केवल आपको यहाँ पे जितनी बार जाए केवल आपको उस पूर्णांक को लेना है। अब देखिए अब इसमें फिर का 5 भाग लगा देना, 5 का भाग लगा देना है। ठीक, फिर 5 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 2 बार गया, फिर जितनी बार गया उसको लिख ले। अब देखिए जब ये 5 से कम हो जाए तब तक आपको भाग देते रहना है। जब 5 से कम हो जाए तो उसको वहीं पे आपको रुक जाना है। अब आपको इस वाले को छोड़कर, ठीक, इस वाले को छोड़कर इन दोनों को ऐड कर लेना है। ठीक, इन दोनों को ऐड कर लेना है, केवल अंश वाले भाग को। ठीक, और यहाँ पे 5 का भाग हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये 5 से कम हो गया। तो यहाँ पे जो 5 की पावर हो जाएगी वो आपको 14 × 2 हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब 14 15 16। तो यहाँ पे कितनी हो गई? 5 की पावर हो गई 16। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 16। ठीक, तो यही आपका आंसर है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। आप एक बार यहाँ भी देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 5 की पावर 1 थी ना, तो अगर 8 फैक्टोरियल में अगर हम 5 की पावर निकालना चाहें तो 8/5 करेंगे। अब इसका भाग देंगे तो 5 एकम 5 एक बार गया, 3 आ गया, फिर शेष आ गया 3, 3 5 से कम हो गया तो वहीं पे हम रुक जाएंगे। तो यहाँ पे 5 की पावर कितनी हो गई? केवल 1। देखिए यहाँ पे 5 की पावर केवल 1 आया था। ठीक, तो इस तरह से आप फैक्टोरियल वाली संख्याओं का मान निकाल सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। इस तरह से केवल उसमें आपको केवल 5 की पावर देखनी है। आई होप कि आपको समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 200 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपका 200 फैक्टोरियल। इसमें भी आपको केवल 5 की पावर देखनी है, तो वही नियम लगाएंगे, 200 बटे क्या कर देंगे? 5। अब वहाँ पे पूर्णांक हम केवल देखेंगे तो 5 चौक 20, जितनी बार जाए उसको आपको लिखना है। 5 चौक 20, यहाँ 0, 40 बार गया, अभी भी 5 से भाग जा रहा है तो फिर से 5 से भाग देंगे, मतलब जब तक भाग जाएगा तब तक आपको भाग देते रहना है। क्लियर है? 5 और 40, 8 बार गया, अभी भी 5 से भाग जाएगा तो फिर 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, एक बार गया 5, फिर 3 शेष आ गया, 5 से कम हो गया। अब यहाँ 5 की पावर कितनी हो गई? इसको हम जोड़ लेंगे तीनों को, तो 48 एक 49, कितनी हो गई? 49, 5 की पावर 49। ठीक, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 200 फैक्टोरियल में 49 जीरो हो जाएंगे, 49 जीरोज, यही आपका आंसर है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपका इसी बेस पर है, तो इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे पढ़ देता हूँ मैं। संख्याओं 1 2 3 4 5 डैश 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 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर से अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इसमें ये कह रहा है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और गुणा 5, ठीक है ना। ऐसे 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 आपको करते जाना है। 98 गुणा 99 और गुणा 100, ठीक, मतलब गुणा किया जाए तो इसके दाईं ओर से, मतलब इसमें शून्यों की संख्या आपको बतानी है। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ नहीं है, ये केवल लिखा है आपका 100 फैक्टोरियल। हाँ, 100 फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंड करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। 100 फैक्टोरियल मान वही 100 इंटू 99 ऐसे ऐसे करके गुड़े गुड़े करके 1 तक आना। तो फैक्टोरियल वाले को तो मैं बता दिया हूँ, जैसे 100 फैक्टोरियल है तो इसमें केवल आपको 5 की पावर देखनी है। तो यहाँ पे कितने जीरो हो जाएंगे, 5 दूनी 10, ठीक। पूर्णांक 20 बार गया, अभी भी जा रहा है भाग, फिर से 5 भाग देंगे, 5 चौक 20, 4 हो गया। अब देखिए 5 से कम हो गया ना, तो यही इसकी पावर हो जाएगी 20 4 24, ठीक। तो 5 की यहाँ पावर कितनी हो गई, 24, क्लियर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 24, ठीक, क्योंकि 5 की पावर जो होगी वही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल। इसमें हमको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करनी है। तो देखिए, जब 100 फैक्टोरियल है तो इसमें हमने 5 की पावर निकाल लेनी है। तो क्या होगा यहाँ से, 5 दूनी 10 जीरो। अभी भी देखिए 5 का भाग जा रहा है, तो फिर 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20, ठीक। फिर अगला है हमारा 200 फैक्टोरियल, अभी हमने निकाला भी था इसका। फिर से 5 भाग देंगे तो 5 चौक 20, ठीक, 0 40 हो गया। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 8 कितना हो गया, 40। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5। देखिए यहाँ से कितने आ गए, 5 की पावर यहाँ से आ गया 24, और यहाँ इंटू भी है, ठीक, इंटू भी है तो इंटू, और यहाँ पे कितना 40 8 48 है 49, यहाँ पे कितना आ गया 5 की पावर 49, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 24 जीरो हैं, यहाँ पे 49 जीरो हैं, ठीक। यहाँ पे 24 जीरो हैं, यहाँ पे 49 जीरो हैं, और गुणे में है। तो गुणे में क्या होते हैं, जीरो जो होते हैं जुड़ जाता है, पहले ही बता चुका। तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो 9 4 13 3 हासिल लगी 1 और 4 2 6 1 7, 73 नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 73 हो जाएंगे। 73 जीरोज हो जाएंगे 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल में। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया है 2 की पावर 11 इंटू 125 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 11 इंटू 7 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 5 प्लस 11 की पावर 12। देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए आप देख रहे होंगे कि 7 की पावर 11, 3 की पावर 11, फिर है 7 की पावर 11, फिर है 11 की पावर 12। इसका यहाँ पे आप अगर समझ गए होंगे नंबर ऑफ जीरोज का कॉन्सेप्ट, तो इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसमें 5 और 2 बन ही नहीं सकते। इसमें कोई भी 5 और 2 का गुणज है ही नहीं। तो हम क्या लेंगे, देखिए यहाँ से क्या है, 2 की पावर 11 है, ठीक, 2 की पावर 11 है। अब देखिए यहाँ पे 125 की पावर 3 है, तो इसको हम तोड़ेंगे 5 और 2 के टर्म में, इसको हम तोड़ेंगे तो इसको 5 के टर्म में टूटेगा, तो तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 का क्यूब है और उसकी पावर क्या लगी है, क्यूब, ठीक। फिर 7 की पावर 11 से तो हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें 5 और 2 का कोई रोल ही नहीं है, ठीक। फिर अगला है 3 की पावर 11, इससे भी नहीं मतलब है। फिर अगला है 7 पावर 11, इससे भी कोई मतलब नहीं है। फिर हम यहाँ पे अभी इसका तो कोई मान ही नहीं है, तो प्लस लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना करने के बाद अब देखिए आगे क्या लगा है, प्लस। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस। फिर देखिए 3 पावर 11 और 7 पावर 11 स्वयं से कोई मतलब नहीं है, तो फिर आगे क्या है हमारा 2 की पावर 10, ठीक, 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 1, ठीक। फिर आगे प्लस 11 के पावर 12 से भी हमको कोई मतलब नहीं, तो हमको इतना सॉल्व करना है। तो इसको हम चलिए सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो 2 की पावर 11 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 की पावर 9 हो जाएगा, ठीक, प्लस यहाँ 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 1। पहले हम इन दोनों अलग अलग टर्म्स को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा है। तो यहाँ पे देखिए किसकी पावर मिनिमम है, 2 और 5 में 9 है 5 की पावर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 9, प्लस यहाँ से कितने हो जाएंगे, 1, ठीक। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे 9 और 1 10 न कर दीजिएगा,
अब देखिए कोई संख्या है, ठीक, मान लीजिए कोई संख्या है, ये पहले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ, शुरू में ही बताया था, उसमें 9 जीरो हैं, ठीक, उसमें 9 जीरोज है। फिर एक कोई संख्या है उसमें केवल एक, मतलब कोई संख्या 9 एक लिख के 9 जीरो है, फिर एक, जब आप उसको ऐड करेंगे तो इकाई में 0 0 आएगा, फिर जब दहाई में इसमें एक है उसमें 0 तो यहाँ पे 1 लग जाएगा। तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आप जीरोज को प्लस करेंगे गिनती में तो जो मिनिमम वाली जीरो वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, केवल 1, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका 7 × 14 × 21 × 28 डैश के 2100 तक है। देखिए आप इसमें एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि सारे जो नंबर है ना वो 7 के गुणज में लिखे हुए हैं, सारे नंबर 7 दूनी 14, 7 तिरकई, 7 चौक 28, ऐसे ऐसे 7 × 300 मतलब 2100 तक आपका मल्टीप्लाई में है। इस बात को आप रखिएगा, मल्टीप्लाई में है, प्लस में नहीं है। तो इसमें हम देखिए कुछ कॉमन लेने वाले हैं। कुछ कॉमन क्या लेंगे कि 7 की पावर 300। अब देखिए आपको ये तो समझ में आ रहा है कि 7 कॉमन ले ले, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम 7 कॉमन लेते, केवल 7, लेकिन यहाँ पे 7 की पावर 300 इसलिए कॉमन लिया कि ये जो 7 है ना वो सभी में इंटू हो रहा है 300 बार, मतलब 300 तक, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, ऐसे ऐसे 7 की पावर 300 तक का हो गया। और ये क्योंकि गुणे में है इसलिए हम इसको घात में 7 की पावर 300 पूरा कॉमन ले लेंगे तो ये एक नंबर निकल के आ जाएगा। जब ये एक नंबर निकल के आ जाएगा तो यहाँ से कॉमन चला गया तो 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14, ठीक, 7 तिरक 21, 7 चौक 28, ठीक, इंटू डैश 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 करके यहाँ कहाँ तक है, इंटू 300 तक, ठीक। तो अब देखिए 7 की पावर 300 तो यहाँ होगा ही सही। तो ये क्या बन गया, आप देखिए ये 300 फैक्टोरियल बन गया ना, 300 ये फैक्टोरियल बन गया। अब देखिए 300 फैक्टोरियल बन गया। अब 300 फैक्टोरियल में हम केवल 5 की पावर देखेंगे, तो 5 की पावर हम देख लेते हैं। तो यहाँ 5 × 6 = 30, 60 बढ़ गया, अभी भी 5 से बड़ा है तो इसको फिर से 5 से भाग देंगे तो 5 से कम 5, 5 चौक 20, ठीक, 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10, अभी भी 5 से बड़ा है, फिर से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, ठीक। अब देखिए 10 हो गया तो 2 शेष हो गया, अब इसको ऐड कर लेंगे तो ऐड करेंगे यहाँ पे कितना होगा, 2 2 4 और 6 1 7 मतलब 74, मतलब 5 की पावर 74 हुआ 300 फैक्टोरियल का मान। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए 7 की पावर 300 और यहाँ पे 5 की पावर कितनी आई, 5 की पावर 74। अब देखिए क्या ये 2 और 5 इसमें है, नहीं आएगा कभी ज़िंदगी में। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, इस पूरे में 74 नंबर ऑफ जीरोज, ठीक। केवल 2 और 5 की पावर आपको देखना है, यहाँ 300 फैक्टोरियल था तो इसलिए यहाँ पे 74 जीरोज हो गए और इसका मान जो होगा वो अपना गुणे में आ जाएगा, ठीक। लेकिन अंत में जो होगा वो 74 आपका नंबर ऑफ जीरोज होगा।